चलता रहूँगा पथ पे, चलने पर माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आप सभी का एक बार अपने चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही कायदे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ की आप लिखा देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ जो नीचे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम आपको इस उदाहरण से समझा देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसे कह रहा है कि वह अभिक्रिया, दोस्तों यहाँ पे एक अभिक्रिया ही वही कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ हो। तो देखिए, एक दोस्तों मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। तो देखिए, एक या तो एक हो या तो एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पे एक से अधिक पदार्थ है ना, एक तो मैग्नीशियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए कह रहा है एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके या पुनः व्यवस्थित होकर। तो ये देखिए, दोनों अभिक्रिया किए हैं, दोनों व्यवस्थित हो गए हैं। भाई मैग्नीशियम की दो संयोजकता, मैग्नीशियम को अपनी दो संयोजकता देना था, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों को देना था, और ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉनों को लेना था। तो ये दोनों स्थायी हो जाते, तो व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होके नए पदार्थ का देखिए, अब ये दोनों संयोग किए, ये दोनों अभिक्रिया किए, पदार्थ क्या बना डाले, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। अब जो देखिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण होंगे वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा अलग होंगे। आइए देखिए कैसे आपको हम बता देते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है उसके गुण कैसे भिन्न हैं। तो यदि आप दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में इसको आप जलाएंगे ना, तो सफ़ेद, आपको ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा। कैसा दोस्तों, आपको ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा। आपको सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होगा, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भौतिक, चाहे वो दोस्तों भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण हो, इन दोनों का जो भी गुण होगा, जो पदार्थ बनेगा उसका उसका गुण इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। वहीं यहाँ पे लिखा है कि भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होंगे, मतलब कि उनसे क्या होंगे, अलग होंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसमें, तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना हुआ है, इसका जो भी गुण होगा इन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। जब आपको ऐसा कहीं पे दिखे तो आप उसे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ध्यान रहे कि जब वह जिसमें भी एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके या व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्या, जो नया पदार्थ बनेगा उसका रासायनिक और भौतिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हमने अभी तक समझा रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार कितने प्रकार की होंगी। थोड़ा सा अब आगे हम लोग लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया।
5 प्रकार के होते या फिर रासायनिक की होती है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, जो हमारी केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है, ध्यान रहेगा। तो आइए सबसे पहला देखिए, जो हमारा सबसे पहला है दोस्तों वो हमारा है संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गया। और दूसरा जो है दोस्तों हमारा वो है वियोजन अभिक्रिया। इसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारा प्रकार है वो है दोस्तों विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा दोस्तों हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, जगह नहीं अच्छा लिख देते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, वही रिएक्शन। अब जो पांचवा है दोस्तों वो हमारा है ऑक्सीकरण या तथा अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसको आप लोग सुने होंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए दोस्तों 5 प्रकार की, हम जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी? 5 प्रकार की होंगी। तो देखिए पहला कौन सा होगा? संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऑक्सीकरण तथा अपचयन ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन। ये 5 प्रकार की दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इन पांचों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। फिलहाल दोस्तों इस अपने हम वीडियो में 2 रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हम अपना अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें आप बाकी हम बचे शेष 3 को बता देंगे। तो फिलहाल आइए हम लोग पहले देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया होती क्या है। चलिए यहीं पे आपको हम बता देते हैं संयोजन और वियोजन भी। यहाँ हेडिंग डाल देते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता पहले ये देते हैं कि संयोजन की डिफिनेशन क्या होगी, कैसे समझ आएगा कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। तो सुनिए, संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन होती है कि जिस भी अभिक्रिया में, लिख देते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वो दोस्तों तत्व व यौगिक हो सकते हैं। तत्व व यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। किसकी बात कर रहे हैं? संयोजन। देखिए संयोजन जो शब्द लिखा हुआ है, इससे आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ जुड़ने की बात होगी। भाई संयोजन कह रहा है तो हाँ, फिलहाल इसमें कुछ ऐसा है। जैसे कि मैंने उधर डिफिनेशन आपको लिखा था, तो मैंने उसमें ये लिखा था कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक दोस्तों पदार्थ वो दोस्तों, पदार्थ में तो तत्व व यौगिक कुछ भी आ सकते हैं ना, तो उन पदार्थों में आपको तत्व और यौगिक ही मिलेंगे। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, एक ही चीज़ बनाए दोस्तों, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का क्रिया करा के इधर मैंने बनाया था MgO बनाया था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बनाया था। तो अब देखिए, दो या दो हैं भाई, दो तो होने ही चाहिए, या तो दो से अधिक भी हो तब पर भी चलेगा। फिलहाल यहाँ दो हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ देखिए संयोग करिए, अभिक्रिया कर लिए। देखिए इधर एक ही चीज बना है, वो क्या बना है? वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, एक ही चीज बने। अब जैसे यदि इसके साथ यहाँ कुछ और बन जाता, मान लीजिए H2 बन जाता, तब ये संयोजन अभिक्रिया ना कहलाती। केवल एक ही उत्पाद बनने चाहिए, संयोजन अभिक्रिया में सह उत्पाद नहीं बनने चाहिए, सह उत्पाद नहीं बनने चाहिए, वरना वो संयोजन अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। और एक चीज हम आपको बता दें अब उससे पहले कि इधर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सुनिए, देखिए हम आपको ये बता रहे थे कि इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। और इसे हम लोग क्रियाकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रहेगा। तो जिससे रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, उसे हम लोग क्रियाकारक कहेंगे, और जो हमें प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद। ध्यान रहेगा, इसे क्रियाकारक या फिर अभिकारक, अगर अभिकारक भी कहेंगे तब पर भी गलत, कारक। ठीक है, अभिकारक कह लीजिए चाहे क्रियाकारक कह लीजिए। और इसको जो ये प्राप्त होगा, रिएक्शन कराएंगे, जिसका जिसका भी रिएक्शन कराएंगे वो सब क्रियाकारक कहलाएंगे, और जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया की और भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे दोस्तों हम लेते हैं NH3+Cl, इसका रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब बताइए ये पूरे क्या कहलाएंगे? अभिकारक या फिर क्रियाकारक। इनको संयोग करने पे दोस्तों बनेगा NH4Cl, NH4Cl बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, दो या दो से अधिक उत्पाद, मतलब दो तो है ही भाई, ये तो दो हो या तो दो से अधिक हो, तो दो हैं। उधर एक ही उत्पाद का निर्माण किए, इसके साथ कोई सह उत्पाद नहीं बना, तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आप और देखना चाहते हैं तो CO, जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन को क्रिया करा लीजिए, ये 2 फॉर्म में रहता है। क्लोरीन हमेशा डायटोमिक ग्रुप में रहता है, तो जब आप इसको क्रिया कराएंगे तो COCl2 बनेगा। कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो देखिए दो अभिकारक थे, मतलब दो तत्व थे, मिलके एक ही उत्पाद का निर्माण की। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वियोजन अभिक्रिया की। कैसी अभिक्रिया? अभी तक तो हम लोग संयोजन देखे। संयोजन में दोस्तों दो या दो से अधिक तत्व जुड़ के
एक एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। अब वियोजन में दोस्तों टूटेंगे, क्या होंगे? टूटेंगे। वियोजन में से वैसे भी होता है टूटना। तो आप देखिए इस वियोजन जो अभिक्रिया है इसमें होता क्या है दोस्तों, सुनिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अव्ययी तत्वों का लघु यौगिक में मतलब दोस्तों आपको मैं एकदम सिंपल भाषा में बताएं, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों द्वारा टूट जाती हो, अपघटित हो जाती हो। यौगिक क्या हो, जो यौगिक दिया रहे वो बाह्य कारकों द्वारा, मतलब उसे बाहर से कोई प्रभावित किया तब वो टूटे हैं। तो ऐसे ही रस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले आप उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कि हम लेते हैं दोस्तों, हम लेते हैं CaCO3। इसमें देखिए उसमें हम लोग मिला के यौगिक बना रहे थे, इसमें हम लोग यौगिक को तोड़ेंगे। मतलब ये था हमारा कहने का तात्पर्य है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के हम लोग यौगिक बनाते थे। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग यौगिक को ही तोड़ेंगे। अब जरूर नहीं है कि वो एक ही तत्व में तोड़िए, जितना हो सके इसे आप तोड़ दीजिए। वियोजन इसका हम करेंगे। तो देखिए जब आप इसका वियोजन करेंगे तो बनेगा, ये बनेगा दोस्तों, ये हमारा था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवार पे जब हम लोग पेंट कर देते हैं सूखने के बाद चमक आती है, वो इसी के कारण आती है दीवारों पे। और ये बिना बुझा हुआ चूना है यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए टूट गए ना, तो इसी को हम लोग वियोजन। लेकिन अब आप कहेंगे मैंने एक चीज़ और कहा था कि बाह्य कारकों द्वारा, सही बात, इसे बाहर से ऐसा क्या हुआ कि ये टूट गया। तो दोस्तों यदि आप इसको किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दोगे, क्या दोगे? उष्मा दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये भाई बाह्य कारक ही तो है, मैंने उष्मा दिया तब वो टूटा, वरना वो ना टूटता। तो देखिए किस कारक द्वारा टूटा? तो उष्मीय प्रभाव द्वारा टूटा है। किस प्रभाव द्वारा? उष्मीय प्रभाव द्वारा। कौन टूटा? कैल्शियम कार्बोनेट। और देखिए अब प्रकाश प्रभाव द्वारा तोड़ के दिखाते हैं, मतलब अब प्रकाश से अपघटन होगा। अपघटन में से भी दोस्तों क्या होता है? टूटना ही होता है। चाहे आप वियोजन अभिक्रिया कह लीजिए चाहे अपघटन अभिक्रिया कह लीजिए, तब पर भी ठीक है। तो अब देखिए हम यौगिक को प्रकाश से तोड़ेंगे। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे दोस्तों AgCl2, इसको हम लोग AgCl2। अब ये टूटेगा दोस्तों Ag प्लस Cl2 में टूट गया ना। तो ये जो टूटा दोस्तों इसको हम लोग प्रकाश अभिक्रिया, मतलब इसको हम लोग प्रकाश दिए, प्रकाश में इसे हम रखे तो इसकी वजह से टूट गया, अलग अलग हो गया। अब देखिए इसको मैंने उष्मा से तोड़ा था, इसको मैंने प्रकाश से, अब हम विद्युत से तोड़ेंगे, बिजली देंगे, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन सबसे अच्छा एग्जाम्पल H2O, तोड़ देंगे H2 प्लस O2, टूट गया दोस्तों। तो देखिए H2O एक यौगिक था, इसका हम लोगों ने विघटन कर दिया, इसका मतलब इसे हम लोग तोड़ दिए। तो देखिए H2 प्लस O2 में टूट गया। तो देखिए दोस्तों वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें बाह्य कारकों द्वारा, ध्यान रहेगा इसे तो पक्का ध्यान रखिए कि बाह्य कारकों द्वारा ही वो टूटेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो बाह्य कारकों द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? बाह्य कारकों द्वारा ही टूटे कोई यौगिक, तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था भाई, इसको उष्मा दिया मैंने, क्या दिया? उष्मा, जिसकी वजह से ये बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। और देखिए अब यहाँ पे था हमारे पास AgCl2 था, इसको हम लोग सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? सिल्वर। Ag जो है उस सिल्वर का सिंबल होता है, जिसको हम लोग चांदी कहते हैं। तो ये क्या था? सिल्वर क्लोराइड था। तो मैंने सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश दिया, क्या दिया? प्रकाश की उपस्थिति में रखा, तो इसका भी अपघटन हो गया, ये Ag अलग हो गया और क्लोरीन क्या हो गया? अलग हो गया। अब देखिए और मैंने H2O लिया, क्या लिया? H2O को मैंने जब विद्युत दिया मतलब लाइट दिया तो वो भी टूट गया अपने अलगाव में, H अलग हो गया और वो O अलग हो गया। तो हम आपसे आशा करेंगे कि आपको संयोजन और वियोजन बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी। फिर से रिपीट कर देते हैं
संयोजन वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। ऐसे को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया के। जैसे कि अगर अभी हम इन्हीं दोनों को जोड़ के इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा ना। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो उसमें संयोजन में जो अभिकारक होते हैं, वियोजन में वो उत्पाद हो जाते हैं, और संयोजन में जो उत्पाद रहते हैं, वियोजन में वो अभिकारक हो जाते हैं। तो जैसे कि देखिए, अगर हम अभी ऐसे लिख देते H2 + O2 = H2O, तो देखिए दो या दो से अधिक तत्वों को मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किए, तो ये अभिक्रिया तो दोस्तों हमारी कैसी हो गई, संयोजन हो गई। क्योंकि देखिए ये इसमें क्या है, अभिकारक है ना। और देखिए ये अगर ये उत्पाद चला जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन हो जाएगी। ठीक है, तो आप अंतर कार्य समझ लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे हम आपको जो हमारी 3 अभिक्रियाएं छूटी हुई हैं, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण और अपचयन, तीनों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए वंदे मातरम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।